नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन का है। और इंटीग्रेशन में भी किस वाले पार्ट का, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन कहा जाता है। उसमें हिंदी में होता है निश्चित समाकलन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये प्रूफ करना है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बोर्ड पेपर में आता है तो ये कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है और कभी कभी 4 नंबर का। 4 नंबर में जब भी आएगा तो ये 8 वाला जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आता है और इसी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर इतनी बात? अब देखते हैं, तो इसको इस हिसाब से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यूपी बोर्ड में आए तो चाहे 4 नंबर में आए और चाहे 5 नंबर में, ये छूट कर ना जाए, यानी बाई मिस्टेक वहां गलत ना हो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इससे बात करते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये i इक्वल है, पुट कर लेते हैं 0 से π/2 और रूट के अंदर sin x बटे रूट के अंदर क्या लिखा है, cos x है। तो रूट के अंदर क्या लिखा है, sin x है और प्लस रूट के अंदर देखते हैं तो cos x। इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक थ्योरम होती है जिसको हिंदी में प्रगुण भी कहा जाता है, ठीक। तो क्या होता है, यदि 0 से a दिया गया है और fx फंक्शन दिया गया है dx, तो इसको लिखा क्या जाता है, 0 से a ही रहेगा और फंक्शन में x के स्थान पे a माइनस x कर देते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब अगर इसका हम ये फंक्शन पुटअप करने का प्रयास करें तो ये i था, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती तो इधर i है, तो i लिख लीजिए आप। 0 से π/2 है और ये हो जाएगा आपके पास क्या, sin π/2 माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिमिट क्या है, π/2 है। तो sin π/2 माइनस का x हो जाएगा प्लस cos π/2 माइनस का x। अब आगे देखते हैं, तो 0 से π/2 sin 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाता है, cos x, और ये भी हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा तो cos x हो जाएगा, और ये भी cos 90 माइनस थीटा है तो ये sin x हो जाएगा। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी कहा है कि इक्वल है i के। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड, तो लिख लेते हैं, लिख दे रहे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐड कर रहे हैं तो i और i कितने i हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। जोड़ते वक्त फंक्शन में लिमिट देखें, इंटीग्रेशन लिमिट, तो कितना दिया गया है, 0 से π/2 सेम है। दोनों में अगर देखते हैं, दोनों में क्या देखते हैं, तो जो डिनोमिनेटर अर्थात हर है वो भी क्या है, बराबर है। तो एक बार में ही लिख लीजिए आप sin x प्लस का रूट का cos x, ठीक। जब हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अंश को आप लिख लेंगे। तो अंश एक में हो जाएगा रूट sin x और रूट cos x। अब दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 0 से π/2 और dx और 1, मतलब ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा। क्लियर? एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉट कट जाएगा, तो वो गलत होता है। ये पूरा ब्रैकेट ऐसे, इसको ऐसे आप पूरा कैंसिल कर दीजिए, खत्म। कितना बचा है, अब इसको भी देखते हैं, तो 2i, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का x, तो 0 से π/2। इतनी बात क्लियर है। अब 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अब देखते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई, इधर गया तो डिवाइड, तो π/4 माइनस 0 दैट इज π/4। तो यही आपको क्या करना था, लाना था। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, तो उसी जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये भी अगर यूपी बोर्ड में आता है तो लॉन्ग में आता है तो 4 नंबर का आएगा, और अगर उससे थोड़ा शॉर्ट में आएगा तो 5 नंबर का आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। लॉन्ग में आएंगे तो इसके जैसे 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, इसीलिए 4 नंबर का आएगा। नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लॉन्ग में आएगा तो 8 नंबर का आना चाहिए, 4 का कैसे आएगा। तो इसको भी देखते हैं, तो कैसे लगाएंगे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन लगा था।
ये भी उसी क्रम में सीधा वैसे ही लगेगा। तो आपको सबसे पहले i इक्वल पुट कर लेना है, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर 4 है ये, इतनी बात क्लियर हुई। अब इतनी बात क्लियर हुई तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 0 से अगर a फंक्शन दिया गया है, मतलब 0 से a और फंक्शन है fx, तो इसके मान में कह रहे हैं कि नो चेंजिंग। तो ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इस पे यही अप्लाई करते हैं। तो साइन पावर 4 हो जाएगा, x के स्थान पे a माइनस एक्स और a के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स कास। इतना होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा, ठीक, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आप जोड़ते हैं तो ये i है, तो i और i मिल जाएगा आपको 2i। इतनी बात क्लियर है। तो 2i बराबर देखते हैं क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 2। यहां देखें तो क्या दिया फंक्शन, साइन की पावर 4 और प्लस, इसमें देखें तो क्या लिखा है कास, तो कास की पावर 4। दोनों में देखें डिनोमिनेटर, तो यहां भी सेम लिखा है और यहां भी सेम लिखा है। तो एक बार लिखिएगा, उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आपको मिलेगा क्या, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और dx, इतना होगा। उसके बाद देखें तो 2i बराबर इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई बाई 2 ऐसे बन जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो i बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर के तो डिवाइड। इतनी बात क्लियर है।